हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से टिप्स के साथ, जिसमें मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सूट की कटिंग जो आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। मेरे पास कई से स्टूडेंट आते हैं जो काफ़ी बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आता कि सूट की कटिंग करें तो कैसे करें। तो मैं आपको फार्मूला के साथ समझाऊंगी कि कैसे हम सूट की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका लगेगा आपको। तो चलिए अब हम सूट की कटिंग आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। और हाँ, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है जिससे की वजह से देखना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ए पार्ट में डाल दिया है, इसकी कटिंग डाल दूँगी, और बी पार्ट में मैं इसकी स्टिचिंग डाल दूँगी। कटिंग में जो है मैं इसमें गला जो है नहीं कट करने वाली हूँ सूट का, क्योंकि मैं उसमें स्टिचिंग के टाइम ही इसकी जो बकरम के साथ इसका गला बनाऊँगी, तभी मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बता दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर हमने लिया है कॉटन में 2 मीटर फैब्रिक। वैसे 2 मीटर पूरा लगता नहीं है, इसमें से हमारे ना सलवार के लिए बेल्ट निकल जाती है। तो ये है हमारा पूरा कपड़ा, देख सकते हैं इस तरह से फैलाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है, नीचे आपको बॉर्डर दिख रहा है, इसलिए आपको इसके हिसाब से कट करना है। जैसे बॉर्डर है उसी हिसाब से आपको इसको फोल्ड करके कट करना होगा। अगर इसमें बॉर्डर नहीं होता तो हम जैसे मन वैसे इसको फोल्ड कर सकते थे। अभी क्या है, सबसे पहले इसको मैं आपको लेंथ वगैरह दिखा दूँ और इसका फॉर्मूला आपको समझा दूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने लेंथ लिख के रखा है जो कि 30 है। तो इसमें लेंथ में आपको एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। अगर आप इसके स्टिच कर रहे हैं यानी कि मशीन से सिलाई लगा रहे हैं तो। अगर आप हेम कर रहे हैं, हेमिंग सिलाई जो होती है किसी को पसंद होता है, उसके लिए आपको लेना है 4 इंच एक्स्ट्रा। ओके, लेंथ ही के लिए ये फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिएगा। लेंथ में अगर स्टिच करना है तो 2 इंच, और अगर आपको हेम करना है तो 4 इंच। तो टोटल हम 32 इंच लेने वाले हैं। अब आती है चेस्ट। चेस्ट 34 है तो उसका 4th पार्ट निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 8.5। और इसमें एक्स्ट्रा हमें 2 इंच लेना है, तो हो जाएगा हमारा टोटल 10.5। अब देखिए कमर की लेंथ 15 है और 31 इसकी गोलाई है। ठीक है, मतलब गोलाई जो है 31 है और 15 तक हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो इसका आपको 4th पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी आपको 4th पार्ट निकालना होगा कमर का। तो इसका 4th पार्ट मैं आपको बता दूं कि निकालने का ट्रिक जो होता है वो बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप चाहे तो इंची टेप से या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, हम इंची टेप का यूज़ करते हैं तो हम इंची टेप का ही यूज करेंगे। तो 31 आपको यहाँ पर जो 31 है यहाँ पकड़ना है और टेप को इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने पर आपको मिल जाएगा हाफ। ठीक है, जब हाफ मिल जाएगा तो फिर आपको एक बार और फोल्ड करना है, जिससे इसका भी हाफ हमें मिल जाएगा, यानी 4th पार्ट मिल जाएगा। ये आ रहा है हमारा 7.25, मतलब 8 में 2 सूत कम, यानी कि 7.6 आ रहा है। ठीक है, तो 7.6 जो आ रहा है वो हमारा हो जाएगा इसका 4th पार्ट। और इसमें आपको एक्स्ट्रा कितना लेना है, 2 इंच, तो ये हो जाएगा 9.6। अब 9.6 आ गया। इसी तरह से आपको निकालना है 38 का हिप की लंबाई है 20 और गोलाई है 38। तो इसका भी 4th पार्ट आपको सेम ऐसे ही निकालना है, 38 पर जाना है और इसको आप पहले हाफ़ करेंगे तो वो हो जाएगा 19, और फिर उसका भी आपको हाफ़ करना होगा। ये देखिए 38 का हाफ 19, और नेक्स्ट इसको भी आपको हाफ़ करना होगा ऐसे फोल्ड करके। तो ये इसका 4th पार्ट आ जाएगा। इसका 4th आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं कितना आ रहा है, आप खुद ही देखिए। ये आ रहा है 9.4, मतलब 9.5 के करीब आ रहा है। तो आप इस तरह से 4th पार्ट निकाल सकते हैं। इसको बार बार डिवाइड करने से अच्छा अपनी इंची टेप को 4 बार फोल्ड करिए, आपका 4th पार्ट जो है निकल जाएगा। 9.4 जो आ जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर मार्क करके लिख लेना है। आपको जब भी कोई कपड़ा कट करना है पहले उसको मेजरिंग करके लिख लीजिए, फिर इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए, उसके बाद आप कट करिए। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है 11.4, और नेक्स्ट तीरा है 14, तो उसका हाफ आ गया 7। अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आप 7 का 7 ही रखेंगे, अदरवाइज़ आपको डीप नेक बनाना है तो आपको 7 में 1.5 या 2 इंच माइनस करना है। आप चाहें तो 1.5 इंच में माइनस कर सकते हैं या फिर आप 2 इंच माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीरा जो हम 5 इंच लेंगे डबल कर कर। नेक्स्ट आ रहा है आपका ये स्लिप की लेंथ है 10 और उसकी ब्रेथ है 9। तो 9 जो गोलाई होती है और लेंथ जो आपको पता ही है, तो उसमें हमने हाफ़ कर दिया, यह है 4.5 प्लस इसमें 2 इंच कर देंगे तो
5। ये है हमारा सूट का परफेक्ट जो है, इस तरह से आपको मेजरिंग समझ आ जाना चाहिए। आई होप कि समझ आ गई होगी। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। आपको कपड़े को पहले फोल्ड करके दिखा दूँ कैसे फोल्ड करना है। ये कपड़ा इस तरह से आपको पलट कर देखना है। सबसे पहले आपको कपड़े की जो चौड़ाई रखनी है वो हिप के अकॉर्डिंग रखना है और लेंथ आपको रखना है। तो लेंथ ही काफ़ी एक्स्ट्रा है, इसलिए हम ना क्या करेंगे, बॉर्डर से नापेंगे, ताकि बॉर्डर हमें चाहिए ऊपर वाला पार्ट हम छांट देंगे। पहले आप कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लीजिए, बिठा लीजिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका कपड़ा। जब अच्छे से सेट हो जाता है तब आपको यहाँ से ये पहले आप चौड़ाई भी नाप सकते। जैसे हमारा हिप था 38, तो उसका हाफ होता है 38 का हाफ होता है 19। उसमें एक्स्ट्रा आपको 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वैसे हम 4 इंच लेंगे, अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी छोटा वगैरह टाइट वगैरह हो जाता है तो हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा को और आगे बढ़ाकर यहाँ पर मैंने 19 + 4 इंच कर लिया है। और इसके बाद आपको लेंथ माप लेनी है। तो पहले आप इस कपड़े को हटा दीजिए ताकि आपको बार बार इसमें उलझना ना पड़े। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है हम उसे हटा देंगे, उसके बाद इसकी सही मेजरिंग करेंगे। ये कपड़ा जो बच रहा है हम इसमें बाद में स्लिप निकालेंगे। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे। बॉर्डर हमें चाहिए, तो बॉर्डर का जो नीचे वाला पार्ट है, पहले मैं दिखा दूँ इसका 4th पार्ट। हिप का 4th पार्ट हमारे पास था 9.6 और इसमें 11.6 हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा करके। अब ये देखिए हमें लेंथ चाहिए, तो ये नीचे का जो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ के हमें निशान लगाना है। ये वाला छोड़ के निशान लगाएंगे और लेंथ टोटल थी 30, और हम इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें वैसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था, स्टिच करना है, लेकिन अभी क्या होगा, ये पूरा ही फोल्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़कर सिलाई मारेंगे। तो इसके बाद हम इसको पूरा ये नीचे फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम जो निशान लगाएंगे इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ले लेंगे, ऊपर जो कंधा जॉइंट होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 इंच तीरा लेना है। अभी दिखा दूँ मैं, यहाँ पर जो मैंने लिख लिया है उसको मैं यहाँ पर सामने रख लूँगी ताकि मुझे आसान होगा। तो 5 इंच तीरा जो मैंने पहले आपको समझाया है, और इसकी जो नीचे लंबाई है वो भी 5 इंच रख लूँगी और यहाँ से स्ट्रेट मिला दूँगी। और उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच की डीप देना है। 1.5 इंच देख सकते हैं, या जो लाइन सीधी है वो 1.5 इंच की है। ये बाद में हमारी फ्रंट वाली 1/2 इंच कम हो जाएगी। अब चेस्ट का निशान लगा लेना है आपको। चेस्ट हमारे पास था जितना, उसका 4th पार्ट, जैसे 34 था उसका 4th पार्ट, साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब सबसे पहले आपको इंची टेप को एकदम स्ट्रेट रख देना है और हिप और कमर का लंबाई माप लेना है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, हम अपना जो नाप है वह सामने रखेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट रख दिया और सबसे पहले हम हिप कमर की लंबाई और हिप की लंबाई को निशान लगा लेंगे। अब हमें कमर की गोलाई पहले से हमने निशान लिख के रखा है कितना हमें लेना है। 31 था तो उसका हमने 4th पार्ट निकाल रखा था, 7.6 + 2 इंच 9.6। नेक्स्ट उसी तरह से 9.4 था, फिर 11.4, और इस पहले हम स्टिचिंग वाली जो है पार्ट उसको मिलाएंगे, फिर हमें कटिंग वाली पार्ट को मिला लेना है। और थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको ताकि आपको समझ आए। और यहाँ से स्ट्रेट जाएगा और ये वाला इसको मिलाने के बाद यहाँ से भी ये भी स्ट्रेट जाएगा। तो इतना आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया है ऊपर से, और इस साइड से भी इसको कट कर लेंगे। तो परफेक्ट आपको यहाँ पर जो सूट की जो मेजरिंग मिल चुकी है, कटिंग जो मैंने अभी समझा दिया। बस आपको करना क्या है, इसमें गला हम नहीं कट कर रहे हैं। गला मैंने पहले ही बता दिया है कि जब इसमें मुझे बकरम के साथ गला अटैच करना है, सो मैं जब स्टिच करूँगी तब आपके साथ इस कटिंग को शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैंने गला की कटिंग की है। अब ये देखिए ये वाला काम हमारा आएगा गले में, तो इसको हम साइड करके रख दें क्योंकि इसमें स्लिप नहीं बनेगा। जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था उसमें हम स्लिप बनाएंगे। अगर हम इसको बॉर्डर चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए हम बॉर्डर को हटा के बनाएंगे। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो ज्वाइन करना है, जिनको बनाना है उनको कपड़े ज्वाइंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी तो हम यहाँ से ले रहे हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमारे पास स्लिप की जितनी लेंथ थी उसमें 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसका भी एक रूल है स्लीव में लेंथ लेने की और चौड़ाई लेने का। तो आपको करना क्या है, स्लीव में जितना आपको लेंथ, यानी लेंथ हमें चाहिए था 10 इंच, तो हम इसमें 11 इंच ले लेंगे, 11.5 लेंगे, और चौड़ाई चेस्ट के हिसाब से रख लेंगे। चेस्ट जितना 34 है तो उसका हमें हाफ + 1 इंच
या फिर उसका 4th पार्ट निकाल सकते हैं डबल करके कपड़े को। तो आगे देखिए मैं आपको परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लंबाई जितना है उसमें आपको 1.5 इंच रख के इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से बराबर कर लेना है और यहाँ से हमने कट करने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड किया है। अब फोल्ड करने के बाद अब आपको चेस्ट के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जिससे भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना उसको कट करके यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर दिया। 4 तय हो गई हैं कपड़ा। तो 4 तय होने के बाद आपको चेस्ट का जितना आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट, तो हमारे पास चेस्ट था 34, तो उसका 4th पार्ट आता है हमारे पास 8.5 और उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 9.5 ले लेना है। तो ये आपको इस तरह से रखना है कपड़ा इसकी चौड़ाई के लिए। और नेक्स्ट आपको लंबाई मैंने बता दिया कि जितनी लंबाई होगी आपको स्टिच करना, हेम नहीं करना है, तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हमारे पास था 10 इंच लंबाई, तो हमने इसमें लिया है 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच हमने लिया है लंबाई और 9.5 लिया है इसकी चौड़ाई। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख कर भी बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। स्लीव की जितनी लेंथ होगी उसमें आपको एक्स्ट्रा कितना लेना है और इसकी चेस्ट के हिसाब से आपको कितना इसका चौड़ाई रखना है। तो स्लीव की जो लेंथ होती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेंथ हमारे पास है उसमें आपको एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर हम स्टिच कर रहे हैं, हेम करेंगे तो हमें 2 या 3 इंच लेना पड़ेगा। ब्रेथ जितना होगा उसका हमें क्या करना है, ब्रेथ के लिए चेस्ट का 4th पार्ट लेना है प्लस उसमें एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। ठीक है, ये आप फार्मूला के साथ करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से समझ भी आएगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 11.5 इसकी लंबाई ले रखी है और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया है कि 9.5 ले रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फिटिंग वाला 8.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। नेक्स्ट आपको अब डाउन करना है। डाउन ये क्लोज साइड से नहीं करते हैं, ओपन साइड से करते हैं। बंद वाले साइड को छोड़ के और जो खुला साइड है उधर से हम क्लोज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कितना इंच हम डाउन करेंगे, ये देखिए डाउन, अगर स्लीव को डाउन करना हो तो हम कितना इंच डाउन करेंगे। तो स्लीव को डाउन करने के लिए इसका भी मेथड होता है, अगर आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उसका बता दूंगी कितना कितना लेना है आपको डाउन। वैसे ये हमारे पास चेस्ट है 34, इसलिए हमें इसका डाउन करना होगा 3 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 इंच डाउन कर रहे हैं। और डाउन करने के बाद अब क्या करेंगे, मोहरी मैंने पहले बताया जितना मोहरी होगा, यानी कि इसकी गोलाई होती है, जैसे 9 था इनका गोलाई, तो उसका हाफ होगा हमारे पास 4.5 और एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं 2 इंच, तो ये आ जाएगा 6.5। पहले इसको इस तरह से मैच कर लेंगे कटिंग वाली पॉइंट, अदरवाइज़ आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये वाला फिटिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ से स्ट्रेट आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि ये स्ट्रेट यहाँ से जाएगा, उसके बाद आपकी ये टर्न करती जाएगी यानी घूमती जाएगी गोलाई में, इस तरह से गोलाई में घूमता जाएगा। तो ये देखिए हमने इसकी परफेक्ट जो है निशान लगा लिया है। अगर आपको इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही स्लीव की कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने मार्क किया है वैसे हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें एक और इसमें होता है कटिंग करने का, वो भी हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं, 2 पार्ट्स हैं, ज्वाइंट है एक साथ, तो हमें इसको अलग अलग कर लेना है। अब हमें यहाँ से एक साइड से हमें थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा और 1/2 इंच की दूरी पर। तो हम 1/2 इंच इसलिए इसको एक्स्ट्रा करते ही हमें फ्रंट साइड में ऐड करना होता है। तो फ्रंट साइड वाला मैंने अभी उसमें कटिंग नहीं किया है, इसलिए जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हम जो हमारा पल्ला है उसमें भी 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको स्लीव और सूट की कटिंग पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।